नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान केवल अपने किलों और महलों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी समृद्ध वन्यजीव संपदा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों और प्राकृतिक जैव विविधता की रक्षा करते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, वे कहाँ स्थित हैं और उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले है कि राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नेशनल पार्क क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित वन क्षेत्र हैं जिसे वन्य जीवों, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यहाँ शिकार, पेड़ों की कटाई, खनन तथा अन्य मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहती है। मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसमें क्या होता है कि जो वन्य जीव है, वनस्पति है एवं जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, उनकी रक्षा करना एवं सरकार के द्वारा जो नियम कार्य प्रणाली बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग उसकी रक्षा की जाती है। जैसे शिकार है, पेड़ों की कटाई है, खनन है, अन्य मानवीय गतिविधियों यहाँ पर प्रतिबंधित रहती है। हम परिभाषा की बात, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित किया जाता है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान बनाने का उद्देश्य क्या है कि क्यों बनाया जाता है। तो एक तो वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों की रक्षा। एक तो जो दुर्लभ जो प्रजाति होती हैं उसकी रक्षा की जाती है और एक जो भी प्रजाति जैसे विलुप्त होने वाली हैं तो उसकी रक्षा की जाती है। जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, पर्यटन एवं पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। बढ़े आगे। अब देखो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, देखो हम इसकी ये कहाँ है आपको पूछे तो कोटा चित्तौड़गढ़ बताना है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा एवं चित्तौड़गढ़ में। हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। और ये राजस्थान का नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है कि राजस्थान का नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। हम इसकी विशेषता की बात करें तो अरावली एवं विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित है। कहाँ है? अरावली एवं विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित है। ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का भाग है। किसका? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का भाग है। हम इस उद्यान में जो वनस्पति है ना, वो वनस्पति कौन कौन सी है? एक तो ढोक, सालर, बबूल, खेर, दाक। हम प्रमुख वन्य जीवों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, जंगली सुअर यहाँ पाए जाते हैं। प्रमुख पक्षी की बात करें तो मोर, तितर, बाज और उल्लू यहाँ पाए जाते हैं। एक बार हम वापस देखते हैं। हमने अभी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा है। अब आपको पूछे कि ये कहाँ है तो आपको कोटा एवं चित्तौड़गढ़ बताना है। इसकी स्थापना अगर आपको पूछे तो ये 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और ये राजस्थान का नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये अरावली एवं विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित है और ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का ही भाग है। हम यहाँ पे जो प्रमुख वनस्पति पाई जाती है हम उसकी बात करें, ढोक, सालर, बबूल, खेर, दाग सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम यहाँ के वन्य जीवों की बात करते हैं बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, जंगली सुअर सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम यहाँ के पक्षी की बात करते हैं मोर, तितर, बाज, उल्लू सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो बढ़े आगे। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर। देखो वन्यजीव अभयारण्य भी हमने पढ़े हैं तो राष्ट्रीय उद्यान भी हम पढ़ रहे हैं। तो अब दोनों में अंतर देखो। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि अधिक सुरक्षा होती है, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में अपेक्षाकृत कम सुरक्षा होती है। अब राष्ट्रीय उद्यान में चराई निश्चित होती हैं और वन्यजीव अभयारण्य कुछ स्थानों पर अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं मानव गतिविधियाँ लगभग नहीं हैं और इसमें सीमित गतिविधियाँ संभव हैं। सीमा निश्चित है, इसमें सीमा में परिवर्तन संभव है। संरक्षण का स्तर अधिक है, संरक्षण का स्तर कम है। तो हमने दोनों देखा है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी देखा है, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी देखा है। दोनों में अंतर आपने देख लिया। तो बढ़े आगे। भारत में राष्ट्रीय उद्यान देखो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, आपको पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आपको जिम कॉर्बेट बताना है। अब इसके वर्तमान नाम की बात करें तो इसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है पूछे?
तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है। अब देखो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, देखो ये तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान था। अब देखो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी आगे डिटेल्स से हम पढ़ेंगे। एक है केवलादेव घनप राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों हैं। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अब इसका वर्तमान नाम पूछ ले तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको। ये कहाँ है पूछे तो उत्तराखंड बताना है। वहीं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अब देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूछे तो सवाई माधोपुर बता देना। इसकी स्थापना पूछे तो 1980 बताना आपको। अब देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता एवं तथ्य देखो। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बताना है। बाघ के लिए विश्व प्रसिद्ध और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध टाइगर पार्क है। देखो बाघों के लिए विश्व का प्रसिद्ध उद्यान पूछे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बताना है। और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध टाइगर पार्क पूछे तो भी रणथंभौर ही बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। रणथंभौर किला दुर्ग पार्क के भीतर ही स्थित है। जो रणथंभौर का किला है ना, तो इस उद्यान के भीतर ही स्थित है। पर्यटन का प्रमुख केंद्र है जहाँ विश्व भर के पर्यटक भी आते हैं। याद रखना। हम इसके प्रमुख वनस्पति की बात करें तो ढोक, खेर, बबूल, बेर, धाक यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम प्रमुख वन्य जीवों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांबर, सितर, चिंकारा, जंगली सूअर सर्वाधिक पाए जाते हैं यहाँ पे। हम प्रमुख पक्षी की बात करें तो मोर, उल्लू, गरुड़, तोता, बाज, कठफोड़वा यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक तो पढ़ा हमने, ये सवाई माधोपुर में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में हुई थी। हम इसके उद्यान की विशेषता एवं तथ्य की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और ये बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध टाइगर पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये शामिल है। रणथंभौर का जो किला दुर्ग है ना, वो इसके भीतर ही स्थित है। हम इसके पर्यटन, ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ विश्व भर के अनेक पर्यटक आते हैं। हम जो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसकी बात करें, ढोंक, खेर, बबूल, बेर, धाक यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम प्रमुख वन्य जीवों की बात करते हैं, बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सीतल, सांबर, जंगली सूअर, चिंकारा यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। हम यहाँ की प्रमुख पक्षी की बात करें, मोर, उल्लू, गरुड़, बाज, तोता, कठफोड़वा सर्वाधिक पाए जाते हैं। आया समझ में? तो हम आगे बढ़े। हम प्रमुख जल स्रोत की बात करते हैं। एक तो है पद्म तालाब है, इसके अंदर एक राजबाग तालाब है, एक मलिक तालाब। ये आपको याद रखना है, पूछ लेते परीक्षा में कि पद्म तालाब कहाँ है, राजबाग तालाब कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान मालिक तालाब कहाँ है, तो ये आपको बताना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अब हम देखो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, देखो इसकी ये कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसकी विशेषता की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार है, यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल और रामसर स्थल वेटलैंड, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। हम यहाँ प्रवासी पक्षी की बात करते हैं, साइबेरियन क्षेत्र सहित अनेक देशों से यहाँ पक्षी आते हैं। प्रमुख पक्षी की बात करते हैं, सारस, पेलिकन, पेंटेड स्टार्क, ओपनिबल स्टॉर्क, बत्तख, कॉमरेंट, एग्रेट, स्पूनबिल यहाँ पक्षी है। अन्य जीव की बात करें, अजगर, नीलगाय और सांबर और सियार यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में हमने पढ़ा है कि आपको पूछे कहाँ है तो भरतपुर बताना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 आपको बताना है। हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार है। आपको कभी भी विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार पूछे तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बताना है। इसकी हम बात करते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल, इससे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर
और रामसर स्तर में ये हेरिटेज है, इसको शामिल किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी है। हम यहाँ के जो प्रवासी पक्षी हैं ना, हम वो बताते हैं कि इस जो केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षी कौन कौन से आते हैं। तो एक तो साइबेरियन क्षेत्र सहित एक तो साइबेरियन के आते हैं और अन्य देशों से यहाँ पक्षी आते हैं। हम प्रमुख पक्षी की बात करें तो सारस, पेलिकॉन, पेंटेड स्कॉट, ओपनिबल स्टॉर्क, बतख, कॉमरेंट, एग्रेट, स्पूनबिल यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। अन्य जीव की बात करें तो नीलगाय, अजगर, सांबर, सियार यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। आइए समझ में तो आगे बढ़े। अब देखो मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, 2 तो पढ़ लिया। अब तीसरा देखो, इसकी ये कहाँ है पूछे तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2006 में, एक सेकंड ना, ठीक है। तो आगे देखो, इसकी स्थापना की बात करें तो 2006, ये राजस्थान का नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख, ये शायद पढ़ लिया ना आगे, हाँ ये पढ़ लिया। चलो अब देखो राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व देखो। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के लिए यहाँ जलवायु संतुलन बनाए रखना, पर्यटन विकास और रोजगार के अवसर पैदा करना, वैज्ञानिक अनुसंधान और वन्यजीव संरक्षण, ये इसका राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व है। अब देखो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की सारणी देखो। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये यहाँ बाघ सर्वाधिक पाया जाता है। केवलादेव गन्ना पक्षी की बात करते भरतपुर के अंदर है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मुकुंद्रा हिल्स की बात करते कोटा चित्तौड़गढ़ में है और इसे टाइगर रिजर्व ये नवीन उद्यान इसकी विशेषता है। देखो याद करने की ट्रिक देखो, रणथंभौर कैसे याद रखोगे, रण में बाघ मतलब इसकी रणथंभौर की विशेषता क्या है, बाघ। हम भरतपुर में, अब देखो केवलादेव गन्ना पक्षी, भरतपुर में पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, अपने भरतपुर को कहा जाता है केवलादेव गन्ना को। कोटा में क्या है, मुकुंद्रा हिल्स है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। बढ़े आगे। अब देखो परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य, 100% परीक्षा उपयोगी वन लाइनर देखो। अब राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर याद रखना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब, 1980 में। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। कब बना, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2006 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब, 2006 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। देखो पहले थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी के बाद जो परीक्षा में जो अति महत्वपूर्ण जो वन लाइनर जो अक्सर पूछे जाते हैं ना, वो भी हम साथ में लेके आते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा मतलब समझ में आए कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बढ़े आगे। अब देखो केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान रामसर आर्द्रभूमि भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा है। रणथंभौर दुर्ग राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। मुकुंद्रा हिल्स मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व का भाग है। ये सब आपको याद रखना है। रणथंभौर में पद्म तालाब, राजबाग तालाब, मलिक तालाब प्रसिद्ध जल स्रोत हैं। केवलादेव गन्ना पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसे, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार, खनन और पेड़ों की कटाई पूर्णतः प्रतिबंध है। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों को सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। आया समझ में, आगे बढ़े। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की रक्षा करते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान व पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान नियंत्रित प्रकृति पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान
प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण ये विषय है, याद रखना। ठीक है, आगे यहीं तक था टॉपिक। तो आज हमने जो अपना टॉपिक था राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, ये अपना कंप्लीट हो गए हैं। देखो, हम इस जो भी अपने जो राजस्थान भूगोल की जो हमने शुरुआत की है, इस सीरीज़ के अंदर हम जो भूगोल के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सब हम एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं। एक तो हम इसके अंदर थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ ट्रिक्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रिक्स भी पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स के साथ साथ हम वन लाइनर प्रश्न भी पढ़ रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि आपने जब थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के साथ आप जब वन लाइन में सॉल्व करोगे ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ हकीकत में ये आपको टॉपिक समझ में आया। तो इसके अंदर चाहे आप राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट, सीईटी, आरएस, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, पीटीटी और बीएसटीसी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सीरीज़ काफ़ी रामबाण साबित होगी। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जाना। हमें समझ आया कि ये उद्यान वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि आपको ये विषय अच्छी तरह समझ आया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।